हेलो व्यूअर्स। आज हमारे साथ हैं शरण्या सहाय। एक फिलोसोफर हैं, रिसर्चर हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है जो हु इज अ राइटर, ही इज अ पेंटर, ही इज अ रीडर एंड ही इज एन एपिलेप्सी वॉरियर फ्रॉम दिल्ली। शरण्या, प्लीज introduce yourself. Tell us a little bit about yourself. Hi everyone, I'm Sharanya, and I did my graduation uh, from Hindu College, Delhi University, and I did it in philosophy, and then later on I did my masters in history of art from National Museum Institute. After that, I worked with the National Gallery of Modern Art, and later on I worked with the State Museum of Odisha. And currently, I'm trying to pursue further studies also. My God, कितना पढ़ोगे? My God. And so you want to be a professor, right? Yes. I want Okay, to go into academics, research work and all. okay, okay, okay. सो आपने मुझे बताया था कि बचपन में आपको बचपन से ही एपिलेप्सी है, 2 इयर्स की उम्र से। मेरे को भी है। दैट इज वन थिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी। इवन आई हैड एपिलेप्सी सिंस द एज ऑफ 2 इयर्स। सो बचपन से, जैसे बहुत लोगों को एपिलेप्सी मच लेटर लाइफ में होती है, आपको भी बचपन से है, तो हैव यू गॉट दैट एक्सेप्टेंस इन यू कि दिस इज माय वे ऑफ लाइफ एंड इट इज गोइंग टू स्टे लाइक दिस? आपको एक्सेप्टेंस होगी है, दैट विजडम? मेरे को जितना आपसे बात करके हुई है, आई थिंक यू हैव दैट विजडम इन यू। बहुत लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती उनके एपिलेप्सी के बारे में, तो यू हैव बीन एबल टू एक्सेप्ट इट। एंड फ्रॉम योर पोस्ट, मैं आपके इतने इंटेलिजेंट पोस्ट पढ़ती हूँ, फ्रॉम दोज आई सीन, हैव यू accepted it that this is my life and I'm going to take charge of it and be a warrior? Of course, definitely. I can understand from the other perspective also. एक स्टेज आता है लाइफ में जब आदमी ग्रो कर रहा होता है, एंड Hmm. दैट वो पीरियड आप उस आई मीन एक्सेप्टेंस ढूंढ रहे होते हैं अपने में ही। और Hmm. कब सोसाइटी के प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इंडिविजुअलिटी ढूंढते जाते हैं, यू स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ दैट थिंग कि एपिलेप्सी डज नॉट डिफाइन मी। इट मे बी अ पार्ट ऑफ मी, बट इट डज नॉट डिफाइन मी एज अ पर्सन। Very well तो जब said. आप ये एहसास आने लगता है, सो यू अंडरस्टैंड योर ट्रू वर्थ। यस, यस। मतलब कि आपकी वजूद पूरा एपिलेप्सी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जी जी तो जी जी। हाँ, यस, मतलब आप इनफैक्ट यस, आप में एक जज्बा भी आता है कि आप जो है इसके लिए अंदर से लड़े भी, लेकिन अंदर से यू हैव मेड अ पीस विद इट ऑल्सो। यस। यहाँ व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे बताया था शरण्या ने कि इनकी ही सच अ गुड पेंटर। इनकी पेंटिंग्स इतनी बड़ी बड़ी हैं, हम लोग यहाँ दिखा नहीं सकते। दे आर पुट अप इन आर्ट गैलरीज, तो वहां से ऑब्वियसली हम उठा के ला नहीं सकते। बट मैं इस यूट्यूब वीडियो में एक लिंक डालूंगी, जहां आप लोग लिंक प्रेस कर सकते हैं। यू कैन सी हिज पेंटिंग्स। आई मीन, ही सो टैलेंटेड। मैंने हमेशा बोला है कि अगर भगवान हम एपिलेप्सी वॉरियर्स को एक डिसेबिलिटी देता है तो बहुत सारे टैलेंट्स देता है। आपके सामने देखो, एक रिसर्चर है, प्रोफेसर, बडिंग प्रोफेसर है, पेंटर है, राइटर है। माय गॉड, मल्टी टैलेंटेड। सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। ओके, सो शुक्रिया। आप मुझे बताओ शरण्या, दैट आपको, यू वर सो लकी टू हैव स्कूल में, कॉलेज में फ्रेंड्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स हु वर वेरी सपोर्टिव। आपके यस यस। एपिलेप्सी, दे वर वेरी सपोर्टिव आपको जब सीजर्स पड़ते थे, और उन्होंने आपका हमेशा ध्यान रखा। तो बट आपको लगता है कि, बट मेरे को जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, काफी स्कूल्स में अभी भी मिथ्स एंड सुपरस्टिशंस हैं। वो लोग इतने सपोर्टिव नहीं है पूरा पैन इंडिया, ऑल इंडिया में। तो आपको क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में अभी तक फर्स्ट एड, एपिलेप्सी फर्स्ट एड स्टूडेंट्स को बताना चाहिए, टीचर्स को बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली करना चाहिए। जस्ट लाइक आजकल बाकी चीज़ों पे सीपीआर वगैरह बताने लगे हैं, एपिलेप्सी राइट। एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों को मतलब अफेक्ट करती है। ऐसा हम्म। नहीं है कि जो है इट इज समथिंग विच इज मतलब टोटली आउट ऑफ द जोन। इसके बारे में जो है
बट लोगों को, मतलब टीचर्स को, इनफैक्ट स्टूडेंट्स को भी जो है एक अवेयरनेस भी देनी चाहिए, एंड साथ साथ जो है मतलब उसका फर्स्ट एड कैसे वो करा जाए वो भी देना चाहिए। आई राइट, पर्सनली फील वो करने से एक लेवल ऑफ स्टिग्मा भी जो है वो कम होगा, जो राइट, एंड एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द पर्सन सफरिंग विद एपिलेप्सी, वो राइट, उसके लिए जो है वो रहता है। राइट। क्योंकि जैसे मेरे को याद है, मतलब मेरे को जब सीजर्स होते थे स्कूल में, बिल्कुल बच्चे कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे वो तो ऑब्वियसली दे वेरी हेल्पफुल, बट कुछ बच्चे बहुत घबरा जाते थे, तो ऑब्वियसली घर हाँ जाके बताते थे। घर जाके बताते तो पेरेंट्स बोलते थे उसके साथ टिफिन नहीं शेयर करना, उससे बात नहीं हाँ करना, हाँ। माता आ गई है, भूत प्रेत आ गई, तो ये सब चीजें अभी भी आई थिंक कायम है। अभी भी बच्चों है। को, हाँ अभी भी बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है कि इट इज नॉट, भूत प्रेत नहीं है। अभी मतलब इट इज मेडिसिन देनी है, ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड क्या है। एंड वो बच्चे को, दूसरे बच्चे को रिजेक्ट ना करे सीजर की वजह से, एग्जैक्टली ना करे, तो क्योंकि बहुत एग्जैक्टली। बहुत फीलिंग्स होती हैं, फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप टूट ना जाए, तो वो जी वो जी वो बहुत जरूरी है आई जी। थिंक। नहीं तो अंदर से कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है उसके अंदर से उसे खाने भी लगता है, और हाँ, उसको ग्रो नहीं करने देता एज अ पर्सन। एज अ सबसे पर्सन, इम्पोर्टेंट चीज यस, यस। वो नहीं होता। Because especially agar, if you have as a teenager, if you have epilepsy, start having epilepsy as a teenager or in college, you start suddenly epilepsy start hogi, and you're going through different hormones, and suddenly you get epilepsy in school or college, and then you for example, aaj mujhe ek 18-year-old girl contacted me and she started having suddenly 18-year-old me, so she's going through so many hormones, and हाँ हाँ मतलब अचानक तुम्हें अब तुम्हारे फ्रेंड्स भी रिजेक्ट कर दे, तो यू कैन इमेजिन द साइकोलॉजिकल इफेक्ट द पर्सन कैन हैव, सो हाँ। आई, वो इनफैक्ट ऐसा भी करता है कई बार कि वो ट्रिगर बन जाता है आपके लिए। हाँ, एंड वो इट्स अ विशियस साइकिल, वो एग्जैक्टली। वही वही ट्रिगर उनको फिर से सीजर कॉज कर सकता है, स्ट्रेस, दैट टू मच ऑफ स्ट्रेस, राइट, एग्जैक्टली। राइट। तो आपने जरूर कोई जॉब किया होगा, शरण्या। जी जी जी। सो व्हाट डू यू थिंक कंपनीज, मतलब कुछ आपको लगता है कि कंपनीज का कुछ एटीट्यूड चेंज हुआ होगा आपकी तरफ, जब आपने बताया होगा कि आपको एपिलेप्सी है या आपको सीजर उनके सामने हुआ होगा, डू यू फील अ शिफ्ट इन द एटीट्यूड टुवर्ड्स यू? Yes, I did. In fact, I was working with one of the premier institutes in India, government वो भी, and पहले सब ठीक चल रहा था. They took me on my merit and everything, and my work was good. सब ठीक चल रहा था. Suddenly, what happened one day? I was sitting with my batchmates and all, and अचानक से seizure पड़ गया मुझे. And उसके बाद से मैंने देखा कि जो उनका एटीट्यूड में शिफ्ट आया, it started with the behavior part of it. उसके बाद एलिनेट करना, एंड आफ्टर दैट दे वर पुटिंग प्रेशर ऑन मी टू क्विट द जॉब। सो इट वाज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल एनफोर्समेंट कि आप जो है खुद ही जो है वो कर। इट वाज अ मैनिपुलेशन, मतलब इट बिल्कुल। वाज इट वाज हाँ, डेफिनेटली, हम्म। क्योंकि सीधा वो नहीं चाहेंगे कि अपने ऊपर बात आए, सो हाँ, इस तरह से उन्होंने। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, मतलब वो घूम फिरा के डिप्लोमेटिकली ऐसे करेंगे कि आप वो जॉब ही छोड़ दो, या आप अपने आप, मतलब वो कि मतलब कि मैनेजमेंट पे बात ना आए। हाँ। इट हैपेंस, हाँ। इनफैक्ट सो मच सो कि जब एक समय जो मेरे मेरिट को देखा जा रहा था, मेरी काबिलियत को देखा जा रहा था, सडनली ये सारा सीजर पड़ते हुए ही सब गायब हो गया। आई मीन दे दीज वर नॉट काउंटेड ऑल्सो। राइट, मुझे देखा जाने लगा कि आई एम अ पर्सन हु इज जस्ट सफरिंग फ्रॉम सीजर्स, दैट्स इट। राइट। एक एपिसोड के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ वन एपिसोड। नहीं, तो आई मीन आई दिस इज ये बहुत पेशेंट सफर करते हैं इस बात से, एंड आई रियली, दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर, द स्टिग्मा, कि हमको जॉब्स चाहिए। हमारे, देखो आप कितने टैलेंटेड हो, हमारे एक मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक हो, उसको फिर भी जॉब पे वापस रख लेंगे, डायबिटीज हो, कैंसर हो, फिर भी रख लेंगे, पर एपिलेप्सी के लिए उनका इतना स्टिग्मा डीप है कि दे विल इफ यू हैव अ सीजर देयर, और तो फिर भी उसको जॉब से निकाल देंगे। किसी जी। सीईओ को या एम्प्लॉय को उधर हार्ट अटैक हो, हार्ट अटैक के बाद फिर भी उसको वापस ले लेंगे। बट एपिलेप्सी का स्टिग्मा इतना डीप है, दिस इज व्हाट दिस इंटरव्यू इज अबाउट, ऑल इंटरव्यूज आर अबाउट, ऑल द स्टिग्मा
we are fighting for. I mean, that's why I'm so grateful you have come and to talk to us. आप जैसे और भी epilepsy patients आए हमारे साथ बात करें. That is why, we want more people to talk to us. तो आप मुझे बताइए, आपने इनफैक्ट बताया. वन ऑफ द थिंग्स विच आई फील कि एपिलेप्सी को जो है अलग भी बनाता है बाकी डिसेबिलिटीज से, वो ये है कि इट इज लाइक एन इनविजिबल काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी। यस. सामने नहीं दिखेगा कि जो है दिख वैसा है वैसा है, हाँ, हाँ. लेकिन जो है वन व्हाट इज वन गोइंग थ्रू, वो अंदर ही व्यक्ति को पता चलता है। और लोग समझते नहीं है. वेरी नहीं फ्यू समझ पीपल पाए। अंडरस्टैंड, वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड. मतलब हम बाहर से देखो, यू आर लुकिंग जो सच अ हैंडसम फाइन यंग मैन. मतलब मेरे को तो लगता है इस इंटरव्यू के बाद आपके तो मैट्रिमोनियल रिश्ते भी आ जाएंगे. जैसे अमिताभ बच्चन के केबीसी में बोलता है ना, मैं तो बोल रही हूँ सीरियसली. शरण, आप तैयार रहना, बताओ. अच्छा. थैंक यू सर। आपको बताया था मुझे, यू लव रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, और ये आपको बहुत डी स्ट्रेस करता है, राइट? जी इट जी हेल्प्स जी। टू, मतलब डी स्ट्रेस. एंड आपको पॉटेड प्लांट्स, आप प्लांट्स भी लगाते हैं? आपके पास कोई प्लांट है दिखाने को जी हमको? फिलहाल तो नहीं है, बिकॉज अभी ओके. बट ओके, आई बट हैव यू हैव, लाइक एज आई शेयर्ड आप द। खुद हाथों से प्लांट करते हो? जी मैं हाथों से भी करता हूँ, उसे उगाता भी हूँ एंड उसके बाद उसको काटता भी हूँ। उसके बाद उसी से जो ऐसे अभी कुछ दिन पहले धनिया उगाया था, तो उसी से धनिया से जो है चटनी वगैरह बनाना एंड ऑल। सो स्वीट. अच्छा, आप खुद करते हो, यू लाइक दैट? हाँ, वो इसके वो अलावा जैसे अदर थिंग्स दैट आई डू, आई फीड द बर्ड्स एंड ऑल, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आई लाइक टू Yes, डू दैट। मैंने सुना है कि आई बिलीव, जैसे आई एम अ डॉग लवर, तो लोग, मतलब आई लव डॉग्स, तो पीपल से कि जो प्लांट्स रखते हैं वो भी हमारे बच्चे के जैसे होते हैं. एग्जैक्टली। द हाँ, सेटिस्फैक्शन यू फील ना जैसे जैसे वो ग्रो करता है, इट्स हाँ, बियॉन्ड वर्ड्स, जस्ट बियॉन्ड वर्ड। यू आर हाँ. लाइक अ पेरेंट टू देम। या या मतलब अब वो ग्रो करता है, एंड एवरी डे यू यू नर्चर देम, राइट? Exactly. And the happiness, when you see them grow, it's such a beautiful feeling from inside. आपने बताया था आप पोएट्री भी करते हैं, तो आप एक छोटी सी जी जी। पोएम सुनाओगे हमको? जी मैंने जो है इसको आज ही लिखी थी सुबह। कैन यू सी मी? या, आई कैन सी यू. पोएम सुनाइए. या, इसका नाम है मैं गिरा मैं उठा। हम्म. मैं गिरा मैं उठा, मैं गिरा मैं उठा, फिर भी आगे बढ़ा। बिजली गिरी अंधेरा छाया, मन डोला तन घबराया। क्षण भर को सब ठहर गया, बट हौसला मेरा कहाँ डरा। हर गिरावट एक सीख बनी, मेरी जंग मेरी जीत बनी। अब चाहे जो तूफान आए, मुझे रोक ना पाए। मैं गिरूंगा, मैं उठूंगा, हर बार खुद को जीतूंगा। दिस इज सो ब्यूटिफुल. जी। आने तो आई थिंक हर एपिलेप्सी वॉरियर के लिए है कि हम गिरते भी हैं फिर भी उठ जाते हैं. जी दिस मैम, इज, उसी स्पिरिट में मैंने लिखा है। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, सीरियसली. आप मेरे को ये थैंक यू भेजना, सर। मैं हम इसको स्टोरी में डालेंगे इंस्टाग्राम पे. जी एवरीबडी मैम, आज शुड. सुबह ही इनफैक्ट मैंने लिखा था। आप मेरे को ये भेजना. और अब तो सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आप तो, आपका बर्थडे तो मोदी जी के साथ है, 17 सितंबर. तो जी आप जी मुझे जी। बताइए, अगर आपको एक दिन प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मिल जाए, एक दिन के लिए पीएम मोदी का पोस्ट मिल जाए, तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर इंडिया, फॉर द, फॉर एपिलेप्सी पेशेंट्स? व्हाट वुड यू लाइक टू डू फॉर वन डे इफ यू वर गिवन द पोस्ट ऑफ मोदी? क्या करना Many चाहेंगे? things. I'll first of all start with the awareness part of it. एक चीज होता है कि हम लोग अपने तरफ से तो अवेयरनेस क्रिएट कर ही रहे हैं, बट गवर्नमेंट के लेवल पे जब एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है तो पीपल स्टार्ट टेकिंग इट मोर सीरियसली ऑल्सो। सेकेंडली आई थिंक मैं कहीं ना कहीं वो इन्फोर्स करना चाहूंगा कुछ ऐसे पॉलिसीज जो मतलब सपोर्ट कर रहे हों फॉर लाइक पीपल विद एपिलेप्सी। तीसरा मुझे लगता है कि मैं चाहूंगा कि कई बार कई ऐसे तबके के लोग होते हैं जिनको दवाई वगैरह जो है एट अ वेरी रीजनेबल और कॉस्ट वो नहीं मिल पाती है, तो वो उनको अवेल हो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो है उन पे तक एक हर तबके तक ये पहुंचे। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग। एंड यस ऑफ कोर्स, एज आई एम ऑल्सो रिसर्चर, मैं इसमें रिसर्च प्रमोट करना चाहता हूँ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग
the to problem find of a epilepsy. cure, to find a cure. यस यस, We are, इसलिए मैं रिसर्च वर्क भी इसमें फंड करूंगा। तो ये सब आप एक दिन में ऑर्डर करोगे कि एक दिन में तो हो नहीं सकता, तो एक दिन में यू विल पास द ऑर्डर्स बिकॉज यू विल बी फॉर वन डे यू विल बी प्राइम मिनिस्टर, राइट? जब So you will pass the order for one day. So we हाँ, just hope, इस तरह से करूंगा, आई पास फॉर वन डे, बट उस तरह से कि आगे तक भी रहना चाहिए, हाँ, तो ऐसे कर आप दूंगा। इतने इतने एस्पायरिंग हो, आप इतने इतने ब्राइट हो, मैं विश करूंगी, प्रे करूंगी कि आप उस पद तक कहीं ना कहीं तक पहुंच जाओ शरण्या। आप थैंक यू। पहुंच जाओ और हम एपिलेप्सी वॉरियर्स के लिए कुछ कर डालो, बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू, we need people like you at a higher post, we need people like you to do something for us. And with that, we will end this show. And thank you so much for talking to us. Thank you so much आप हमारे पास आए, हमारे लोगों से बात किया, एपिलेप्सी वॉरियर्स से बात किया। एंड आई होप पूरे लोगों जो हमें सुन रहे हैं, दे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम यू, दे विल कॉन्टैक्ट यू, दे विल ट्राई टू रीच आउट टू यू। एंड आप जरूर किसी को हेल्प करना। And you're very purple, and you have to teach me technical things. So much I have to learn from you. डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank you so much, Rania. Thank you so much for थैंक coming. यू। And थैंक यू। we will be in touch. Okay. यस। Thank you so much. Okay. थैंक यू। Thank. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye bye.